अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल मोइस चैनल। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि हम किस तरह जो है वो स्कैनर को यूज़ करके जावा प्रोग्रामिंग में हम स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम सी लैंग्वेज में जावा प्रोग्रामिंग में हम किस तरह स्कैनएफ को यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर को नहीं, स्कैनएफ को किस तरह हम जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में हम स्कैनएफ को किस तरह यूज़ करते थे ये आपको मालूम होगा, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो स्कैनर को यूज़ करेंगे कि किस तरह हम स्कैनर को जावा प्रोग्रामिंग कि हम किस तरह स्कैनएफ को जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताते चला जाऊँ कि जो स्कैनएफ हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते थे वो तो स्कैनएफ ही था, लेकिन जावा प्रोग्रामिंग में जो हम स्कैनएफ यूज़ करेंगे उसे हम स्कैनर कहेंगे कि वो क्या है, वो स्कैनर है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन शो हो रही है। यहाँ पे एक जो मैंने पैकेज बनाया है, पैकेज के अंदर जो है वो अब्दुल सबूर पैकेज है। अब्दुल सबूर पैकेज के अंदर अब्दुल सबूर पैकेज है। अब्दुल सबूर के पैकेज के अंदर मैंने स्कैनएफ क्लास बनाई है। ये हमारे पास जो पैकेज है ये अब्दुल सबूर है, और जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी कि जिस नाम का पैकेज होता है उसी नाम की जो है वो पेरेंट क्लास होती है, या पेरेंट क्लास कह दें या मेन क्लास कह दें। और उसके बाद हमारी सब क्लासेस बनती हैं जिसे हम चाइल्ड क्लासेस कहते हैं, जो पेरेंट क्लास के अंदर बनती है। तो चाइल्ड क्लास भी हम उसे कहते हैं और हम उसे सब क्लास भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सब क्लास बनाई इस पैकेज के अंदर, अब्दुल सबूर पैकेज के अंदर मैंने एक सब क्लास बनाई जो इसका नाम था स्कैनएफ, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि हम किस तरह स्कैनएफ को जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग में आप स्कैनएफ को यूज़ करने के लिए आप स्कैनएफ वर्ड नहीं लिखोगे, आप स्कैनर लिखोगे। यहाँ स्कैनएफ जो है वो स्कैनर के पेज के वर्ड में यूज़ होता है। सी लैंग्वेज में स्कैनएफ ही यूज़ होता था, वही सेम वर्ड था, लेकिन यहाँ पे स्कैनर है। काम वही है जो स्कैनएफ करता था, स्कैनर भी वही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा नेम चेंज हो गया, स्कैनएफ की जगह स्कैनर आ गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हम सी लैंग्वेज में लाइब्रेरी लिखते थे, लाइब्रेरी को कॉल करते थे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट मैन हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो यहाँ पे वो नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है लाइब्रेरी आपको पता ऑटोमेटिकली बिल्ट होती है। जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई है, हमें लाइब्रेरी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता पैकेज हमने बनाया हुआ है। पैकेज के अंदर अब हम पैकेज के अंदर क्या करेंगे, स्कैनर को कॉल करेंगे। अब स्कैनर को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट हमने करना क्या है, इंपोर्ट हमने करना है स्कैनर को, यानी कि स्कैनएफ को। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि नेम सिर्फ चेंज हुआ है, काम वही है। वहाँ स्कैनएफ यूज़ होता था सी लैंग्वेज में, यहाँ स्कैनर यूज़ हो रहा है। काम दोनों का एक ही है, और वो काम क्या है, यूज़र से इनपुट लेना प्रोग्राम के रन टाइम पर। अब यहाँ पे इंपोर्ट, फिर जो है जावा एक फ़ोल्डर है, जावा के फ़ोल्डर के अंदर एक यूटिल एक फ़ोल्डर है। यूटिल के अंदर एक
अंदर जो है वो स्कैनर है, स्कैनर, और यहाँ पे सेमीकोलन। एक चीज़ आप याद रखना, ये जो स्कैनर का एस है ना, ये कैपिटल आएगा, ये स्मॉल नहीं आएगा। ये स्मॉल नहीं आएगा, ये कैपिटल आएगा। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने स्कैनर को कॉल किया। अब फ्रेंड मैं क्या करूँगा कि जैसा कि स्कैनर को मैंने तो कॉल कर लिया, अब यहाँ पे मैं, जैसे कि हम इंट मेन लिखते थे, तो इंट मेन नहीं लिखूँगा, यहाँ होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, वो हम लिखते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सी लैंग्वेज में हम इंट मेन लिखते थे। यहाँ जावा प्रोग्रामिंग में हम इंट मेन की जगह लिखेंगे पब्लिक, सॉरी स्मॉल लेटर्स में आएगा, पब्लिक स्टैटिक वाइट मेन, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल आएगा और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स जो है वो स्मॉल आएंगे। स्ट्रिंग यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, फिर मिस्टेक, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट्स के ओपन के बाद ARGS, तो यहाँ ARGS, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस ओपन। कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, जैसा कि ब्रैकेट तो नहीं, हम मैथ पे इसको कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। ये जो आप येलो कलर का साइन, येलो कलर में जो आप येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ ना जिस साइन को, उस साइन को हम मैथ में कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में हम इसको कर्ली ब्रेसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ली ब्रेसेस। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब स्कैनर के लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा। मैं क्या लिखूँगा? स्कैनर। स्कैनर को एक वेरिएबल का नेम दूंगा और वो नेम देकर मैं क्या करूँगा, फिर उस नेम को मैं बार बार यूज़ करूँगा जहाँ जहाँ मुझे यूज़र से इनपुट लेना होगा। जो मैं मेथड बनाऊँगा, जिस मेथड्स में मेरे यूज़र से इनपुट लेना होगा, वैल्यूज़ इनपुट लेनी होगी, वहाँ मैं उस वेरिएबल को यूज़ करूँगा जो वेरिएबल मैं अभी स्कैनर के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड मैं लेता हूँ सब, ठीक है। यहाँ एस बड़ा आएगा स्कैनर का, यहाँ पे इस इक्वल टू डाल देते। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा स्कैनर, स्कैनर बल्कि यहाँ पे एक चीज़ आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। स्कैनर आएगा डॉट
बल्कि नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो हमने यूज़ किया था ना सब, वो यहाँ आ जाएगा। सब के बाद आएगा सब डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट इंट कीवर्ड है, और इसके बाद इस स्मॉल ब्रैकेट्स और यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है हम देख लेते हैं अभी। फ्रेंड यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक कर दी। यहाँ पे हम जब स्कैनर और ये सब लेंगे तो यहाँ पे मैं न्यू स्कैनर लिखूंगा। ये जो मैंने मेथड लिखा ना अभी, ये मेथड जो मैंने लिखा, ये तब लिखेंगे जब हमने जो स्कैनर के लिए वेरिएबल बनाया ना, वेरिएबल जो लिया है सब, उसको कॉल करेंगे। और स्कैनर के लिए वेरिएबल लेना ज़रूरी है जावा प्रोग्रामिंग में। वेरिएबल आप लोगे और फिर आप जो है स्कैनर लिख के दोबारा स्कैनर को कॉल नहीं करोगे हर मेथड में, बल्कि आप उसका वेरिएबल नेम लिख के, जो आपने वेरिएबल लिया वो लिख के आप कॉल करोगे। और इस तरह फिर आप नेक्स्ट इंट यूज़ करोगे। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने ये करना है कि यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू स्केलर। न्यू न्यू का एन कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा, और स्कैनर का एस कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। न्यू स्कैनर, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा सिस्टम। सिस्टम का एस कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे फिर ये एरर दे रहा है। क्या एरर है? कैन नॉट फाइंड सैम्पल। इसको फिर देख लेते हैं हम, क्या मसला आ रहा है इसमें। हमने न्यू जो है ना फ्रेंड, न्यू का एन कैपिटल स्मॉल आना है। तो यहाँ पे देखे, ये जो न्यू है ना फ्रेंड, इस न्यू का जो एन है वो स्मॉल आएगा। और यहाँ पे ये देखिए, अब ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब सिंपली हमने
हम दो वेरिएबल्स लेंगे। पहले हमने क्या किया, स्कैनर को कॉल किया, इंपोर्ट किया स्कैनर को, और स्कैनर को इंपोर्ट कर दिया हमने। पहले इंपोर्ट करने के बाद हमने स्कैनर में एक वेरिएबल लिया, स्कैनर के लिए वेरिएबल लिया जो हमारे पास है सब। और ये वेरिएबल लेने का मकसद क्या था कि जब भी हम जो भी मेथड बनाएंगे अब इस प्रोग्राम में, उन तमाम मेथड्स में अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनर यूज़ करेंगे। लेकिन हम स्कैनर यूज़ करते वक्त स्कैनर नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह उसका वेरिएबल नेम लिखेंगे जो है सब। अब यहाँ पे आ जाए नीचे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इंट कीवर्ड यूज़ करके दो वेरिएबल लेता हूँ, एक ए सेकंड बी, और सेमी कॉलम डाल देता हूँ। फिर फ्रेंड मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो कि आप जैसा कि आप सी लैंग्वेज में स्कैनएफ यूज़ करते थे तो उससे पहले प्रिंट एफ यूज़ करते थे, क्योंकि आप स्टेटमेंट प्रिंट कराते थे। उसके बाद स्कैनएफ यूज़ करके उस स्टेटमेंट के आगे यूज़र से इनपुट लेते थे। यहाँ पे भी मैं पहले प्रिंट एफ यूज़ करूँगा, फिर मैं स्कैनएफ यूज़ करूँगा। तो प्रिंट एफ के लिए हमारे यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग में आप प्रिंट एफ में के लिए क्या लिखते हो, सी प्रोग्रामिंग में तो आप प्रिंट एफ पे लिखते थे, लेकिन जावा प्रोग्रामिंग में आप प्रिंट एफ के लिए लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। फिर यहाँ पे डबल कोटेशन को ओपन कर देंगे, और जो स्टेटमेंट आपने प्रिंट करानी है वो डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता कि जो भी जब भी आपको चाहे वो सी लैंग्वेज हो या वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आपको स्टेटमेंट अगर आउटपुट में प्रिंट करानी है तो उसके लिए आपको वो डबल कोटेशन के अंदर आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे सेमी कॉलम डालता हूँ। अब मैं जैसा कि मैंने वैल्यू ऑफ ए जो है वो रन टाइम पे यूज़र से इनपुट करानी है, रन टाइम पे यूज़र से लेनी है वैल्यू ए की, तो उसके लिए मैं स्कैनर यूज़ करूँगा। मैं स्कैनर दोबारा ये वर्ड स्कैनर नहीं लिखूँगा, बल्कि स्कैनर के लिए जो वेरिएबल लिया सब, इसको मैं लिखूँ, इसको कॉल करूँगा। इसको कॉल करने का मतलब मैं स्कैनर को कॉल कर रहा हूँ। तो क्या लिखूँगा मैं, सबसे पहले तो मैं ए लिखूँगा, जिस वेरिएबल में मैंने मेरी वो आउटपुट स्टोर होना है जो यूज़र मुझे रन टाइम पे देगा। यानी कि आउटपुट नहीं, मतलब मेरे मतलब कि यहाँ मैं वो वेरिएबल लिखूँगा जिस वेरिएबल में यूज़र का इनपुट स्टोर होगा। जो यूज़र इनपुट करेगा ना, वो जिस वेरिएबल में स्टोर होगा वो वेरिएबल ए बी है, वो वेरिएबल मैं यहाँ लिखूँगा। सबसे पहले मैं ए के लिए करूँगा, फिर मैं बी के लिए करूँगा, क्योंकि मैंने दो वेरिएबल लिए और दो वैल्यूज़ यूज़र इनपुट करेगा। जो पहली वैल्यू पुट करेगा वो इनपुट करेगा रन टाइम पे प्रोग्राम के, वो ए वेरिएबल में स्टोर होगी। तो ए वेरिएबल मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा जो मैंने स्कैनर के लिए लिया है, क्योंकि मुझे यूज़र से रन टाइम पे इनपुट करानी है वैल्यूज़, इसलिए तो मैं स्कैनर को कॉल कर रहा हूँ। तो स्कैनर को कॉल करने के लिए मैं क्या उसका वेरिएबल लिखूँगा सब, जो सब मैंने यहाँ पे लिया है ये सब लिखूँगा। सब लिखने के बाद डॉट, अब देखें फ्रेंड, यहाँ पे अगर आपने इंटीजर यूज़र से लेना है आउटपुट में, इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो आप नेक्स्ट इंट कीवर्ड यूज़ करोगे। अगर आपने जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने जो है इंटीजर नहीं लेनी, बाइट पे वैल्यू लेनी है,
तो आप जो है फिर ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सब चीज़ों को छोड़ें, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने तो इंटीजर लेना है यूज़र से इनपुट क्या लेना है, इंटीजर फॉर्म में लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इंट। तो मैं नेक्स्ट इंट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ नेक्स्ट इंट आ गया, यहाँ मैं सेमी कॉलम डाल देता हूँ। तो इस तरह मैंने क्या कर दिया, मैंने एक बार स्कैनर को कॉल कर दिया उसके वेरिएबल के नेम लिख के, जो मैंने वेरिएबल नेम लिया था सब। अब फ्रेंड, अब मैं दोबारा मुझे ये लिखना पड़ेगा, इसके लिए इससे बेहतर कि मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं बी वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल जो है उसके लिए मैं ये पूरा मेथड बना रहा हूँ। तो वो सेकंड वेरिएबल कौन सा है, तो वो सेकंड वेरिएबल बी है। पहले मैंने ए वेरिएबल के लिए बनाया, अब मैं बी वेरिएबल के लिए बना रहा हूँ। और जैसा कि अगर दो वेरिएबल है तो कॉमन सेंस की बात है कि दो वैल्यूज़ यूज़र हमें देगा। हमने अगर यूज़र से दो वैल्यूज़ लेनी तो दो वेरिएबल हमने लिए। तो ये जो यूज़र्स हमें दो वैल्यू देगा वो इन दो वेरिएबल्स में स्टोर्ड होंगी, ए बी में। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड, अब देखिए, अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, 2 मिनट इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। और वो किस तरह कराएंगे, और यहाँ पे आप देखें ये है प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट के बाद आपकी क्लास का नाम क्या है, आपकी क्लास का नाम तो स्कैनएफ है, स्कैनएफ नाम है ना। तो स्कैनएफ के लिए आप स्कैनएफ की क्लास ढूंढेंगे, स्कैनएफ की क्लास आ गई, फिर इस पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन फाइल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो फाइल आपकी ये देखिए रन हो रही है, रन हो गई है। और यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, ये यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा है कि यूज़र हमें ए की वैल्यू बताए। तो यूज़र ने कहा इनपुट की ए की वैल्यू 4। फिर ये यहाँ पे सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मुझे बी लिखना था, द वैल्यू ऑफ बी इज़, द वैल्यू ऑफ ए इज़ और द वैल्यू ऑफ बी इज़। अब मैं दोबारा इसको रन कराता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे गया, स्कैनएफ पे गया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके रन फाइल का ऑप्शन इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए ये रन हो गया और हमारे पास आ गया द वैल्यू ऑफ ए इज़। तो द वैल्यू ऑफ ए इज़ क्या है हमारे पास, अब कोई यूज़र वैल्यू ए की पुट करता है 5, फिर मैं यूज़र से बी की वैल्यू लूँगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने बी की वैल्यू दी 6। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, यूज़र ने रन टाइम पे प्रोग्राम के वैल्यूज़ इनपुट कर दी। अब लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब यूज़र वैल्यूज़ पुट करे तो नीचे दो स्टेटमेंट आए, दो स्टेटमेंट प्रिंट हो, और उसमें ये लिखा हो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 6, सॉरी द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, और सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हो द वैल्यू ऑफ बी इज़ 6। यानी कि मैं चाहता हूँ कि दो स्टेटमेंट आए इनके नीचे। यहाँ तक आउटपुट मुझे काफ़ी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि दो स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई आए। और वो दो स्टेटमेंट कौन सी हो, वो दो स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट हो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5 एंड सेकंड स्टेटमेंट हो द वैल्यू ऑफ बी इज़ 6। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सिंपली मैं यहाँ से system.out.println को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड। पेस्ट करने के बाद मैं थोड़ी सी चेंजेस करूँगा, यहाँ पे कनकोर्डिनेट का साइन डाल के मैं ए वेरिएबल लिख दूँगा, ठीक है, जिसमें मेरा आउटपुट, जिसमें मेरी पहली जो यूज़र ने इन वैल्यू इनपुट की है वो स्टोर्ड हुई है, वो ए वेरिएबल है। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको भी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे ए की जगह मैं बी लिख दूँगा, ये है ना ए, तो मुझे बी की वैल्यू यूज़र से लेनी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा द वैल्यू ऑफ बी। और यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे कौन कोऑर्डिनेट का साइन डाल के वो वेरिएबल लिखूँगा जो मैंने जिसमें सेकंड वैल्यू जो यूज़र इनपुट करेगा वो स्टोर होगी, वो वेरिएबल बी है, तो बी लिख दिया। अब सिंपली देखें, अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे दोबारा प्रोजेक्ट पे जाएंगे, आप इस तरह भी रन करा सकते हैं, लेकिन जब आप ये जो एरो का निशान इस पर क्लिक करके रन कराएंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, सही नहीं आएगा। तो
अगर आप चाहते हैं कि मेरा आंसर सही आए और आंसर जो है जो मेरे प्रोग्राम बना है उसके मुताबिक आए, तो उसके लिए आपको इस अपने जो क्लास का नेम है उस पर जाना पड़ेगा। उस पर राइट क्लिक करके आपको रन फाइल के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, और जब रन फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ देखें ये मुझसे यानी कि फॉर एग्जांपल यूज़र से वैल्यू मांग रहा है कि ए की वैल्यू पुट करो, तो यूज़र मिसाल के तौर पे 5 पुट करता है, और फिर वो यूज़र से बोलता है कि आप जो है बी की वैल्यू पुट करो, यूज़र से लेता है, तो यूज़र जो है वो बी की वैल्यू 6 पुट करता है। तो फिर आप इंटर करो तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये दो स्टेटमेंट आ गई जो मैं चाहता था ये आए। कौन कौन सी स्टेटमेंट? एक स्टेटमेंट आई द वैल्यू ऑफ ए इज़ और 5, और दूसरी स्टेटमेंट आई द वैल्यू ऑफ बी इज़ 6। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप हमने किस तरह स्कैन एफ को यूज़ करके जावा प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाया। तो फ्रेंड आगे चल के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि एक 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 प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, और वो प्रॉब्लम जो है वो उसमें आपको यूज़र से इनपुट लेना है कि इनपुट लेना है। तो उस प्रॉब्लम में हम इस स्कैन को यूज़ करेंगे और प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि किस तरह हम जावा प्रोग्रामिंग में स्कैन को यूज़ करते हैं, जो कि स्कैनर के नेम से आता है जावा प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस मिल सके। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।